हेलो स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजेंद्र और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की फर्स्ट फ्लाइट के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने पत्र लिखा था। किसको पत्र लिखा था? पोस्ट मास्टर को, या गॉड को, या हिज वाइफ को, या पोस्टमैन को? तो लेंचो ने गॉड को पत्र लिखा था, भगवान को पत्र लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोस। लेंचो को 70 पीसोस ही क्यों मिले, जबकि लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे भगवान से? तो उसको 70 पीसोस ही क्यों मिले? 70 पीसोस इसलिए मिले क्योंकि पोस्टमैन 70 पीसोस की ही व्यवस्था कर पाया था। उसने कलेक्ट किए थे पीसोस, लेकिन वो कलेक्शन में सिर्फ 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। यानी हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, उससे कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उससे कवि का मूड चेंज हो गया। इट चेंज्ड हिज माइंड, या हिज मूड। इट चेंज्ड हिज मूड। पहले वो दुखी था, उसके बाद वो हैप्पी हो गया, खुश हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ। आइस किसका प्रतीक है? आइस मतलब होता है बर्फ, लेकिन इस चैप्टर में आइस का क्या मतलब है? आइस का मतलब है हेटर्ड, नफरत। आइस नफरत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज। साउथ अफ्रीका में 10 मई क्या होता है? 10 मई को क्या होता है, यानी कौन सा दिन होता है? तो 10 मई को एन ऑटम डे, ऑटम डे होता है 10 मई को साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। नेल्सन मंडेला के अनुसार मानव स्वभाव में प्राकृतिक रूप से क्या आता है? तो प्राकृतिक रूप से लव आता है, लव। नेक्स्ट, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स। जब विजिटर्स आते हैं तो टाइगर कैसा रिएक्ट करता है? तो आंसर है ही इग्नोर्स देम। वो उनको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो किस पर आधारित है, किसके बारे में है? तो वो है सीगल के बारे में। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव। सीगल के पास कितने भाई थे? उसके पास 2 भाई थे। एक बहन भी थी, लेकिन इसमें बहन के बारे में नहीं पूछा है, ओनली ब्रदर्स के बारे में पूछा है। तो उसके 2 भाई थे। नेक्स्ट, हु वाज विद द यंग सीगल ऑन द लेज। किनारे पर सीगल के साथ कौन था? तो किनारे पर सीगल के साथ कोई नहीं था। ही वाज अलोन, ऑप्शन डी, ही वाज अलोन। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला ने नरेटर की तरफ किस तरह देखा? तो ऑप्शन बी, स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से देखा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ की खास बात क्या होती है? बीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। मगरमच्छ जब अपना शिकार को खाता है तब वह रोता है, उसकी आंख से आंसू निकलते हैं। बीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। नेक्स्ट, हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे। अपने शिकार को पकड़ते समय कौन मुस्कुराता है?
ऑप्शन बी हाइना यानी लकड़बग्गा। इन द बॉल पोयम व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मीन्स। जो बॉल पोयम है उसमें इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोयम। जो बॉल पोयम है उसमें बच्चा क्या सीख रहा है? तो वो सीख रहा है टू बियर लॉस, हानि को सहना सीख रहा है कि चीज़ों को कैसे खोते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी शी वॉज स्कूल गर्ल। यानी जब एनी फ्रैंक ने डायरी लिखने का निर्णय लिया तब वह कितने वर्ष की थी? तो वो थी 13 ईयर्स 13 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज। एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन था? एनी का बेस्ट फ्रेंड उसकी डायरी थी, हर डायरी। हु असाइंड एनी एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए किसने दिया था? तो चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिखने के लिए दिया था उनके टीचर ने, मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग उनके टीचर थे, उन्होंने चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिखने को दिया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी। एनी की डायरी का नाम क्या था? एनी की डायरी का नाम था किटी। इफ अमांडा इज एन ऑर्फन व्हाट विल शी डू। यदि अमांडा अनाथ होती तो वो क्या करती? शी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट। वो सड़कों पर घूमेगी, गलियों में घूमेगी। अगर वो अनाथ होगी तो गलियों में घूमेगी, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट आस्क अमांडा टू स्टॉप डूइंग इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। जो पोएट है वो लास्ट स्टैंजा में अमांडा को क्या करने से रोकते हैं? स्टॉप सल्किंग। लास्ट स्टैंजा में कहते हैं कि नाराजगी मत दिखाओ या नाराज मत रहो। व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा विच अकम्पनीज द मैरिज गिफ्ट। गोवा में उस स्वीट ब्रेड को क्या कहते हैं जो शादी में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है? उसको बोलते हैं बॉल। नेक्स्ट, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन। जो ब्रेड मेकिंग का काम है वो कहाँ पर पॉपुलर है? तो वो है गोवा में। नेक्स्ट, द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बोर्न बाय द कोल्वास इज कॉल्ड कुपिया। जो कोडवास होते हैं जो अपना पहनावा पहनते हैं उस पहनावे को क्या बोलते हैं? उन कपड़ों को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कुप्पिया। नेक्स्ट, कूर्ग इज फेमस फॉर। कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा कॉफ़ी। नेक्स्ट, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम। असम में कौन सा प्लांटेशन यानी कौन सी खेती प्रसिद्ध है? तो वहाँ प्रसिद्ध है टी प्लांटेशन। हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स। चाय के बगीचों को देखने के लिए कौन उत्साहित था? राजवीर। आंसर है राजवीर। नेक्स्ट, इन द पोयम द ट्रीज द पोएटेस कंपेयर्स द ट्री ब्रांचेस टू। जो चैप्टर है द ट्रीज, इसमें लेखिका या कवित्री ब्रांचेस का कंपैरिजन किससे करती हैं? ब्रांचेस यानी पेड़ की शाखाओं का कंपैरिजन किससे करती हैं? तो इसका आंसर है अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट। यानी जो अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज होते हैं, अस्पताल से मरीजों की छुट्टी होती है, उससे कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द ट्रीज।
जो हमारा चैप्टर है द ट्रीज, इसमें किस प्रकार के वृक्षों की बात की गई है? तो इसमें डेकोरेटिव ट्रीज की बात की गई है। इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज, शुरुआती समय में ऑटर कैसा था? अलूफ एंड इंडिफरेंट। ऑप्शन सी, अलूफ एंड इंडिफरेंट। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग टू? ऑटर है वो किस प्रणाली में आता है, जानवरों की किस प्रणाली में आता है? तो वो आता है मस्टिलाइंस। ऑप्शन सी। व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर? ऑटर को कौन सा नाम दिया गया था? उसको नाम दिया गया था मिजविल। इसीलिए पाठ का नाम है मिजविल द ऑटर। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर? यानी जब कोहरा या फॉग शहर पर आता है तो वो क्या करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिट्स। शहर पे आके छा जाता है, वहाँ पर स्थिर हो जाता है, यानी बैठ जाता है। नेक्स्ट, द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द फॉग विथ। जो पोएट हैं उन्होंने फॉग का कंपैरिजन किससे किया है? फॉग की तुलना किससे की है? तो हमारा आंसर है कैट। अ कैट, एक बिल्ली से तुलना की है। नेक्स्ट, ऑन विच ट्री वाज द क्रो सिटिंग? क्रो कौन से पेड़ पर बैठा था? तो क्रो हेमलॉक ट्री पर बैठा था। ये डस्ट ऑप्शनों का क्वेश्चन है, तो उसमें जो कौवा है वो हेमलॉक ट्री पर बैठा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड वल्ली विश फॉर? वल्ली की क्या करने की इच्छा थी, क्या चाहती थी वल्ली? तो वल्ली की इच्छा थी कि वो बस राइड करे, यानी बस की सवारी करे। आंसर हो जाएगा ए, बस राइड। नेक्स्ट, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ट्रीट? यानी बल्ली ने कंडक्टर का उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे आपको बल्ली के बारे में क्या पता चलता है, यानी उसके स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है कि बल्ली कैसी थी? तो इससे पता चलता है कि बल्ली एक रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। तो आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर? ड्रैगन किस बात के लिए रोता रहता था या चिल्लाता रहता था? तो ड्रैगन फॉर अ सेफ केज, वो एक सेफ केज के लिए बोलता रहता था या चिल्लाता रहता था। हु वाज मस्टर्ड? मस्टर्ड कौन था? तो मस्टर्ड एक छोटा पीला कुत्ता था। बिलिंडाज लिटिल येलो डॉग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन? काली बिल्ली का क्या नाम था? काली बिल्ली का नाम था इंक। ऑप्शन बी। बुद्धा मीन्स, जो बुद्धा शब्द है उसका क्या मतलब होता है? बुद्धा शब्द का मतलब होता है द एनलाइटेंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बुद्धा आस्क किसा गोतामी टू ब्रिंग। बुद्धा बुद्धा ने किसा गोतामी से क्या लाने के लिए कहा था? तो उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाओ, ऐसे घर से लाओ जिस घर में आज तक कोई भी ना मरा हो। तो आप हमारा आंसर हो जाएगा अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। नेक्स्ट, मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ, यानी जो जन्म लेते हैं उनको हमेशा किस बात का खतरा रहता है? तो उनको हमेशा डेथ का खतरा रहता है। और ये बात बिल्कुल सच है, जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ वैंडर्ड फॉर ईयर्स। कितने सालों तक सिद्धार्थ भटकते रहे? 6 ईयर्स। आंसर है 6 ईयर्स। सिद्धार्थ गौतम 6 सालों तक भटकते रहे। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द रम्पार्ट्स ऑफ यंग लेडी इज।
तो जो यंग लेडी है उसके बालों का कलर कैसा है? उसके बालों का कलर है हनी। नेक्स्ट, व्हाट डज द गर्ल वांट इन द पोयम फॉर एनी ग्रेगरी? जो चैप्टर है एनी ग्रेगरी, उसमें लड़की क्या चाहती है? तो उसमें लड़की चाहती है कि कोई भी उससे प्रेम करे, उसकी आत्मा से प्रेम करे, ना कि उसकी खूबसूरती से। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ। नेक्स्ट, हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक? यानी कि ऐसा कौन है जो हमें प्रेम करे जैसे कि हम हैं, ना कि जैसे हम दिखते हैं। यानी कि हमारी खूबसूरती से प्यार ना करे, जो हमारी आत्मा से प्यार करे, हमसे प्यार करे, वो कौन है? तो वो है गॉड, क्योंकि भगवान के लिए सब कोई बराबर होता है। नेक्स्ट, हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लोमोब एंड नतालिया इमोशनली? यानी कि लोमोब और नतालिया के बीच में भावनात्मक रूप से कौन फंसा हुआ है? तो इसका आंसर है नतालियाज फादर। नेक्स्ट, द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले अबाउट? जो प्रपोजल है वो किसके बारे में, क्या दर्शाता है? तो वो है रसियन वेडिंग कल्चर। ऑप्शन ए, रसियन वेडिंग कल्चर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लोमोव व्हाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीजर? स्क्वीजर को खरीदने के लिए कितना अमाउंट सही रहेगा? तो इसका आंसर है 25 रूबल्स। तो यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। आप एक दो बार इनका रिवीजन कर लीजिए, आपको सारे एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।